स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम छूट के कुछ और क्वेश्चंस भी लेंगे जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमारी समझ विकसित करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही लगे रहिए अपने क्वेश्चनों में और करने में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने में लगे रहिए। आप जरूर निकालेंगे एक दिन, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, चलो हम मैथ को समझते हैं आसानी से। इसमें पूछा है क्वेश्चन में, एक दुकानदार 7 आर्टिकल्स की प्रत्येक खरीद पर 3 आर्टिकल्स मुफ्त देता है, साथ ही 20% की छूट भी देता है। ग्राहक को मिलने वाली परिणामी अंतिम छूट की गणना करें, ये लिखा है। ठीक है, अब मुझे ये समझिए कि मैं एक ग्राहक हूँ, दुकानदार नहीं हूँ, मैं अभी ग्राहक हूँ। मैं गया किसी दुकान पर, ठीक है, और क्या नाम है, मुझे चाहिए 7 आर्टिकल। लेकिन दुकानदार ने क्या बोला, दुकानदार ने कहा कि अरे भाई साहब 7 आर्टिकल ले रहे हैं आपको तो मैं 3 आर्टिकल और फ्री दूंगा। ठीक है, मतलब 7 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु और वो फ्री दे रहा है। ठीक है, तो वो मतलब 7 आर्टिकल बेचने के स्थान पर 10 आर्टिकल बेच रहा है ना। ये मतलब हुआ ना, दुकानदार 7 नहीं बेच रहा, दुकानदार 10 बेच रहा है। अब पैसा जो ले रहा है वो 7 आर्टिकल का ले रहा है। ठीक है, यही तो मतलब वो उसका। तो समझते हैं, यहाँ था, हम लिख लेते 7 आर्टिकल जो कि दुकानदार, जो हम लेने गए थे या जिसके लिए दुकानदार हमसे पैसे लेगा। ठीक है, और 3 आर्टिकल ये फ्री दे रहा है, ये है फ्री, जिसके लिए वो कोई चार्ज हमसे नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम मान ले जो इनके एमआरपी रेट हैं, अभी उनकी बात की जाती है, तो इस 7 आर्टिकल में अगर मैं एक आर्टिकल का एमआरपी मान लूँ 10 रुपए, एमआरपी मान लेता हूँ 10 रुपए, तो इन 7 आर्टिकल का एमआरपी क्या हो जाएगा, इनका जो एमआरपी होगा वो होगा 70, और जो फ्री वाले आर्टिकल है ये भी 30 रुपए के बैठेंगे। अगर इनका भी हमारे एक आर्टिकल का अगर 10 रुपए है तो ये भी तो 30 रुपए के बैठेंगे, है ना। तो ये वाला एमआरपी और ये भी एमआरपी है फ्री में जो हम लेके जाएंगे। ठीक है, अगर देखा जाए, अगर मुझे देखा जाए तो मैं तो 100 रुपए का सामान, 100 रुपए के एमआरपी का सामान लेके जा रहा हूँ ना। तो एक कस्टमर के लिए, मतलब एक जो खरीदार है, उस खरीदार के लिए टोटल एमआरपी देखा जाए तो वो तो 100 रुपए का, वो तो बहुत खुश होगा, भैया मैं तो 100 रुपए का सामान जो है 70 रुपए के एमआरपी पर लेकर जाऊंगा, है ना। तो उसके लिए तो एमआरपी 100 रुपए हो गई। ठीक है, लेकिन अगर आप दुकानदार की बात करेंगे तो दुकानदार कितना चार्ज कर रहा है, दुकानदार तो आपको 70 आर्टिकल के लिए चार्ज कर रहा है। दुकानदार आपको 70 आर्टिकल के लिए चार्ज कर रहा है, और आपको पता है जो छूट दी जाती है वो एमआरपी पर दी जाती है। तो जो एमआरपी वो ले रहा है वो तो 70 रुपए है ना, तो जो वो साथ ही 20% की छूट भी देता है लिखा है, इसका मतलब वो इस 70 पे ही आपको छूट देगा। छूट हमेशा एमआरपी पर दी जाती है, और जो दुकानदार हमसे एमआरपी ले रहा है, जो पैसे वो ले रहा है वो 7 आर्टिकल्स के ले रहा है ना। और 7 आर्टिकल्स का एमआरपी 70 रुपए है, तो आपकी जो छूट होगी वो क्या होगी, वो भी आपकी इस 70 पे ही तो लगेगी। तो हम छूट कह देते हैं। ठीक है, छूट हमारे कितने की दे रहा है, 20% की छूट। ठीक है, 20% की छूट देने पर अगर हम देखें तो कितनी सेलिंग प्राइस आएगी, फिर इस 70 में 20% कम कर देंगे तो कितना होगा, 70 गुना 0.80, जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 70 गुना 0.80, मतलब कि 56 रुपीज। तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया 56 रुपीज। ठीक है, ये पूछता है अंतिम छूट की गणना कीजिए। अब अगर मेरी बात करें, ये तो उसने दे दिया हमको, दुकानदार ने 20% छूट दे दी उस 7 आर्टिकल्स पर ही। लेकिन अगर मेरी बात करें, मुझे छूट मिली है वो तो इस पूरे 100 पे मिली है ना, मैं तो पूरे 10 आर्टिकल लेके गया हूँ। तो जो असलियत में छूट की बात करी जाए, जो रियल जो आपकी छूट होगी वो तो इन पूरी 10 आर्टिकल्स पे होगी ना। जो ग्राहक है वो तो पूरा 10 आर्टिकल्स लेके गया, वो तो पूरी 100 एमआरपी का सामान लेके गया है। तो आपकी जो छूट होगी वो होगी 100 में से 100 माइनस 56, कितने हो गए, 56, मतलब सेलिंग प्राइस। छूट क्या होता है आपका, विक्रय मूल्य। तो छूट आपका क्या होता है, छूट होता है आपका एमआरपी माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य आपका कितना है, 100, और आपका जो विक्रय मूल्य है वो है 56, 100 माइनस 56 44 रुपए। तो आपकी छूट प्रतिशत कितनी होगी, छूट प्रतिशत आपकी 44 बट्टे, क्योंकि छूट हमेशा एमआरपी पे निकलती है, जैसे लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलती है, हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है। तो यहाँ नीचे मैं एमआरपी लिखूंगा, एमआरपी 100 गुना 100,
तो आपको रियल में 44% की छूट मिली है। एक ग्राहक को जो रियल में छूट मिली है वो 44% की मिली है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन आपका एक। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 15 आइटम्स की खरीद पर 5 आइटम फ्री देता है, वही चीज है। ठीक है, 15 आइटम्स की खरीदी, लेकिन दुकानदार कहता है ग्राहक को, अरे भाई साहब इतना सारा आइटम ले रहे हैं, आपको हम 5 आइटम फ्री भी देंगे। 5 आइटम फ्री दिए। ठीक है, ये फ्री वाली है, और ये वो है जिसके लिए वो हमसे पैसे लेगा। ठीक है, अगर मैं मान लूं एक आइटम का एमआरपी कितना, 10 रुपए, तो यहाँ जो एमआरपी है 15,150, ये जो एमआरपी है, इस एमआरपी पर ग्राहक से वो पैसे लेगा, जो भी छूट देगा वो इस वाली एमआरपी पे लेगा। इससे भी उसका कोई मतलब नहीं है, तो फ्री दे रहा है। और जो फ्री वाली एमआरपी है, इसकी भी एक एमआरपी है, वो कितनी है, 5,50, क्योंकि एक आर्टिकल का एमआरपी 10 रुपये माना है हमने। ठीक है, ये बात हो गई। अब अगर हम देखें एक ग्राहक को, फिर से समझते हैं। ग्राहक जो है वो तो 200 रुपये की एमआरपी का सामान लेके गया है ना, तो एक ग्राहक के लिए टोटल एमआरपी कितना है। अगर हम कस्टमर की बात करें, कस्टमर के लिए एमआरपी 150 प्लस 50, 200 रुपये। कस्टमर के लिए जो एमआरपी है, एमआरपी वो है 150 प्लस 50, 200 रुपये, है ना। और जो आपका, अगर हम दुकानदार की बात करें, तो दुकानदार तो ये 50 रुपए का एमआरपी फ्री दे रहा है हमको। वो तो सिर्फ 15 आर्टिकल के लिए, 15 आइटम्स के लिए कॉस्ट करेगा हमको, है ना। तो अगर हम दुकानदार की बात करें, हम अगर शॉपकीपर की बात करें, तो वो हमसे 150 रुपए ले रहा है। उसका जो एमआरपी है शॉपकीपर का, शॉपकीपर जो एमआरपी कॉस्ट कर रहा है वो कर रहा है 150 रुपए, क्योंकि वो सिर्फ 15 आर्टिकल के लिए कॉस्ट कर रहा है हमें। ठीक है, अब देखिए जो वो छूट भी देगा, अब वो साथ ही 25% की छूट भी दे रहा है, तो जो वो छूट देगा, वो छूट भी तो आपको इस 150 पर ही देगा, क्योंकि वो जो रियल एमआरपी दे रहा है वो तो 15 रुपए के 15 आर्टिकल्स के ऊपर दे रहा है, जैसे हमने यहाँ किया था। ठीक है, तो यहाँ जो छूट मिली है ये भी 0.25%, 25% की छूट, तो कितना हो जाएगा, 150 गुना 0.75। 0.75 को क्या लिखेंगे, 7/100, यानी कि 3, 25 3 75, 25 चौका 100, ये कितना हो जाएगा आपका 37.5 गुना 3, कैलकुलेशन है सर, ये हो जाएगा आपका 112.5 रुपए। ये आपका क्या निकला, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकल गया भाई। हमको एमआरपी दिया है, छूट प्रतिशत दे दिया, तो एमआरपी में छूट प्रतिशत कम कर देते हैं, तो हमारा सेलिंग प्राइस मिल जाता है। इसका मतलब इस दुकानदार ने उस ग्राहक से 112.5 रुपए लिए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, छूट प्रतिशत हो गई। अब ये पूछ रहा है क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य। अब जो क्वेश्चन में क्रय मूल्य का भी रोल है, क्योंकि उसने 25% का लाभ भी बोला है, तो आप समझ जाओ हमारे पास सेलिंग प्राइस भी है, हमारे पास 25% का लाभ भी है, तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, जैसे हम करते आ रहे हैं, 25% का लाभ का क्या मतलब होता है, 25% लाभ का मतलब हो गया आपका 1/4। ये 4 हमारी सीपी होती है, और लाभ के केस में एसपी की वैल्यू 4 + 1 सीपी प्लस लाभ होता है, तो 5 हो गई। इसी 5 की वैल्यू आपको कितनी दी है, इसी 5 की वैल्यू 112.5 दी है। 112.5 कितने गुने का ज्यादा होगा, देखिएगा कि 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22.5 गुना। ठीक है, तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, हमें तो कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वो भी 22.5 गुना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 90। कॉस्ट प्राइस आपका निकल गया 90। ये पूछता क्या है, ये कहता है क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात, तो सीपी अनुपात एमपी। ठीक है, जो एमपी है मार्क प्राइस, वो पूरे उस पर देखा जाएगा। ठीक है, जो मार्क प्राइस अंकित मूल्य है वो पूरे उस पर देखा जाएगा कि 200 रुपए का सामान उसने दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया 200, और जो सीपी है वो हो गया 90, 9:20। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये था इसमें वही सेम क्वेश्चन था, बस एक लाभ और दे दिया। लाभ दिया किसने, लाभ प्रतिशत, खुद दिमाग लगाओ भाई। सेलिंग प्राइस दे दिया, लाभ दे दिया भाई, क्रय मूल्य निकलवाना चाह रहा है वो, तभी दिया है। और क्रय मूल्य दे रखा, सूत्र समझ जाओ भाई, लाभ भी है, सेलिंग प्राइस हमें निकाल ही दिया छूट से, तो वो क्रय मूल्य निकलवा रहा है, और अंकित मूल्य तो हमें पहले से ही पता है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये तो एक मेथड हो गया। इसको करने का एक और मेथड है,
ठीक है, उसको भी जरा समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उसको समझते सेकंड मेथड को, थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, बस थोड़ी समझ विकसित करनी है हमको। ठीक है, कि क्या क्या है ये सेकंड मेथड, समझिए जरा। ठीक है, आपको पता है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछ रहा है, और आपको अच्छे से पता है सीपी अनुपात एमपी निकालने के लिए हमारे पास दो क्वेश्चन थे। अगर सीपी निकालना है तो 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत मानते थे, और एमपी निकालना तो 100 प्लस प्रॉफिट मानते थे। और इसमें सब कुछ दे रखा है, डिस्काउंट भी दे रखा है 25% छूट, और प्रॉफिट भी दे रखा है ना। तो सीपी अनुपात एमपी यहाँ पे क्या होगा, ये 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, याद रखना प्रतिशत में रहते हैं यहाँ पे, और ये 100 प्लस प्रॉफिट यानी लाभ प्रतिशत। ठीक है, सीपी की कितनी वैल्यू है आपकी, सीपी की हमारी 90 है, सीपी डिस्काउंट की कितनी वैल्यू है, डिस्काउंट हमारा 25 है, 100 माइनस 25 75, तो ये हो गया अनुपात। प्रॉफिट कितना है 25 का, 100 प्लस 25 125, ये हो गया। ठीक है, मैं अब ये बताइए तो सीपीआई एमपीआई, लेकिन ये जो अनुपात होता है ये हमेशा एक वस्तु के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे कॉस्ट प्राइस अलग क्वांटिटी में 75 है और मार्क प्राइस अलग क्वांटिटी का है। यहाँ 15/5 का हिसाब किताब है ना, आइटम्स अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पे 75 और 125 है, और ये जो वैल्यूज हैं ये अलग अलग क्वांटिटी पर है। ठीक है, मेरी बात समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्वांटिटी कैसे कह रहा हूँ। ये कॉस्ट प्राइस जो है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो कॉस्ट प्राइस है ये शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस है, यानी कि जब दुकानदार खुद किसी रिटेलर के पास जाके सामान बेचने के लिए खरीद कर लाया होगा, जब वो खरीद कर, मैं दुकानदार की बात करूं, जब वो खुद खरीद कर लाया होगा तो वो कितने आर्टिकल्स लेके आया होगा, वो 15 आइटम्स पे पैसे, बेशक हमसे ले रहा हो 15 आइटम्स के पैसे, लेकिन वो कितने आइटम्स लेके आया, कॉस्ट प्राइस जब उसका होगा वो पूरा 15 और 5 20 आइटम्स लेके आया होगा, तो हम इसे भाग देंगे 20 से। ठीक है, आर्टिकल से भाग देने पड़ेंगे कि सीपी और एमपी का आर्टिकल अलग अलग है। अगर ये आर्टिकल सेम होते, चाहे एक पे होते, चाहे ये एमआरपी भी, जो एमआरपी की वैल्यू है ये भी चाहे 20 पे ही होती, उसके टोटल आर्टिकल पे होती, तो भी आप ऐसा ना करते, तब तो आप ऐसे ही अनुपात निकाल देते। ठीक है, हम आज तक जितना भी हमने ये फॉर्मूले लगाए हैं वहां पर आर्टिकल सेम रहता था, एक ही वस्तु के ऊपर, किसी एक ही वस्तु के ऊपर हम ये फॉर्मूला लगाते थे, लेकिन यहाँ वस्तुएं अलग अलग हो गई हैं, ये 20 आर्टिकल्स के ऊपर कॉस्ट प्राइस निकला है। और अगर आप एमआरपी देखेंगे तो एमआरपी जो उसी दुकानदार की बात कर रहा हूँ, दुकानदार ने 15 आर्टिकल्स के लिए एमआरपी लिया है हमने, ये जितनी भी हमने छूट निकाली है ये 15 आर्टिकल्स के लिए निकाली है 150 पर, उसने हमें 150 पर कॉस्ट करा है, तो जो आर्टिकल जो है उसका यहाँ भाग 15 से होंगी। ये है रीजन कि हमने यहाँ भाग क्यों करा, क्योंकि सेम क्वांटिटी नहीं थी। आपने पहले जितने भी क्वेश्चन करे हैं उनमें सेम क्वांटिटी थी, एक ही क्वांटिटी के ऊपर बात चल रही थी, लेकिन यहाँ जब वो खरीदने जाता है तो 20 आर्टिकल्स लेके आता है रियल में, 15 और 5 20 आर्टिकल्स, और जब वो बेच रहा है तो एमआरपी जो वो हमको कॉस्ट कर रहा है वो 15 आर्टिकल का एमआरपी पे कॉस्ट कर रहा है हमको। ठीक है ना, तो यहाँ आर्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, इस वजह से हमें भाग देना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए इस चीज को समझिए, अब इसको भाग दे दीजिए। ठीक है, कितना कितना जाएगा, ये 5, ठीक है 5 चौके 20, 5 3 15, ठीक है, ये भी कट जाएगा आपका कितना, 25 3 75, अब 25 5 125, ठीक है, ये 3 3 9, 5 चौके 20, 9/20, आ गया आंसर सेकंडों में, सेकंड मेथड से। समझ में आई बात, कुछ भी नहीं है। सीपी अनुपात एमपी, आपको पता है सीपी 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, एमपी 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत, दोनों तो रख लिया हमने। यहाँ 75 आया, 125 आया, लेकिन आपको ये समझना होगा यहाँ कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की क्वांटिटी अलग अलग है, जिस सेम क्वांटिटी पर काम नहीं कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस जो है आपका वो 20 पे काम कर रहा है, क्योंकि वो 20 आर्टिकल दुकानदार खरीद के लाया था जब रियल में लेके आया था, और जब वो बेच रहा है तो 15 आर्टिकल पे बेच रहा है, तो इसलिए ये दोनों एमआरपी और सीपी की क्वांटिटी अलग होने की वजह से दोनों को उनकी क्वांटिटी से भाग दिया गया। आपने पहले जितने भी क्वेश्चन किए हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो सेम क्वांटिटी पर थे। आप किसी एक ही कपड़े की बात कर रहे थे या एक ही तरीके की वस्तुओं की बात कर रहे थे, ठीक है ना, इस वजह से बहुत सिंपल लग जा रहा था सीधा। यहाँ क्वांटिटी डिफरेंट है,
ओके, और अनुपात में हमेशा क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। आप ऐसा अनुपात नहीं रख सकते कि यहाँ 20:40 लिख रहे हैं और ये 20 अनुपात आपका जो है 5 व्यक्तियों के लिए है और ये 30 अनुपात किसी और प्रकार के या ज्यादा क्वांटिटी के उसमें वो होता है। सेम तरीके की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और भाग होती है रेशो के अंदर। ये तो रेशो का एक तरीके की उसकी बेस ही है रेशो का, कि आपको समझना पड़ेगा कि रेशो में कोई भी चीज होगी तो सेम क्वांटिटी में होगी। इसी वजह से हम जब एक में गुणा करते हैं तो सेम क्वांटिटी गुणा एक में करते दूसरे में करते हैं, भाग देते हैं तो सेम क्वांटिटी को भाग एक दूसरे में देते हैं। तो यहाँ इसको एक क्वांटिटी का बनाने के लिए कि 15 से भाग देंगे तो ये भी एक क्वांटिटी का एमआरपी निकल जाएगा, और 20 को भाग दे दूंगा तो ये भी एक क्वांटिटी का सीपी निकल जाएगा। इस वजह से इसको भाग दिया गया 20 से 15 से सेम क्वांटिटी करने के लिए। ठीक है, ये रीजन है इसके पीछे। ठीक है, थोड़ा मेरा ये लेक्चर बड़ा हो गया, लेकिन ये आपको समझाना जरूरी है कि हम शॉर्ट मेथड बेशक लगा देते हो पर उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं। अपनी सोच को बढ़ाइए और ऊपर ले जाइए और स्तर इसका ऊपर करना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। शॉर्ट मेथड लगाने से पहले कि हाँ भाई शॉर्ट मेथड लगा भी रहे हैं तो हम क्यों लगा रहे हैं, उसके पीछे भी क्या रीजंस हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताइए। भाई सिंपल, मैंने तो ये क्वेश्चन करा रखा है परसेंटेज में। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य गुणा कर देते हैं सीपी से, ये बराबर है 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर। ठीक है, ये हो गया आपका। अब सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 12/15। काट लो, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 4/5। ठीक है, आपका एसपी हो गया 5 नीचे वाला, सीपी हो गया 4, और आपको पता है एसपी की वैल्यू, एसपी कितना हो गया 5, सीपी कितना हो गया 4। आपको पता है एसपी की वैल्यू ज्यादा है। जब एसपी की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब लाभ हुआ है। लाभ कितने का हुआ है, एसपी माइनस सीपी 1 रुपए का। ठीक है, लाभ प्रतिशत का पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत, लाभ जो गया 1 में, हमेशा लाभ प्रतिशत यहाँ ये प्रतिशत कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 4, 1/4 गुना 100 कितना हो गया 25%। आंसर, ये क्वेश्चन तो मैं कर भी रखा है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तथा 15 वस्तुओं पर छूट 5 वस्तु के लाभ के बराबर है। लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत के बीच का अंतर बताइए, ये पूछा है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे कह रहा है और जैसे जैसे हम ये क्वेश्चन किया है सेम तरीके से वैसे वैसे करते रहो। ठीक है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 20 गुना सीपी बराबर है किसके, 15 वस्तु के विक्रय मूल्य की, यानी 15 अपॉन एसपी। ठीक है, यहां से हमारा सीपी अपॉन एसपी निकल गया, सीपी अपॉन एसपी कितना निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा 15/20 यानी कि 3/4। ठीक है, ये तो हमने यही छोड़ दिया 3/4 को। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ ये कहता है तथा 15 वस्तुओं पर जो छूट है वो बराबर है 5 वस्तुओं के लाभ पे, तो वही चीज करो, 15 वस्तुओं पे छूट यानी कि डिस्काउंट। ठीक है, बराबर है कितने पे, 5 वस्तुओं के लाभ पे, 5 वस्तुओं का लाभ यानी कि प्रॉफिट, टी से डिनोट, इसे डी से डिनोट। ठीक है, अब इसे डी अपॉन पी जब मैं लेके आया यहाँ पे, ये डी है ऊपर वाला, डी अपॉन जब पी इसको नीचे लेके आया तो 5/15 यानी कि 1/3। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका प्रॉफिट आ रहा है, डिस्काउंट तो आ रहा है 1, प्रॉफिट आपका आ रहा है 3। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट 3 आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट देखेंगे एसपी में से सीपी घटाऊंगा तो 1 आ रहा है। यहाँ पे जो प्रॉफिट आ रहा है वो रहा 1, जबकि प्रॉफिट तो पूरे उसमें एक ही बार हुआ है, तो 1 को 3 के बराबर करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट 3 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो प्रॉफिट में, और जब आपने प्रॉफिट में 3 से मल्टीप्लाई करी तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई होती है। मेरी बात समझना, यहाँ पे प्रॉफिट 3 है और वहां पे प्रॉफिट ऊपर 1 है, क्वेश्चन तो एक ही है तो आपका प्रॉफिट जो 3 है और यहाँ 1 जो है, दोनों में आपकी मल्टीप्लाई आपको बराबर करना पड़ेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर करने के लिए अगर यहाँ प्रॉफिट 3 है तो वहां प्रॉफिट में 1 में 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और जब आप 1 में 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आया तो वो इन्हीं से ही है, तो इन्हीं में भी 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपका जो रियल रेशो बनेगा सीपी अपॉन एसपी का वो बनेगा 9/12, और अब आप जब घटाएंगे तो आपका प्रॉफिट 12-9 आ रहा है, अब बराबर हो गया प्रॉफिट। इसका मतलब आपकी सारी वैल्यू निकल गई। आपका यहाँ पे सीपी निकल गया, सीपी कितना निकल गया, सीपी निकल गया 9, एसपी निकल गया आपका कितना, एसपी निकल गया 12, सब निकल जाएगा।
ये क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है आपको पता है, लाभ प्रतिशत निकालो। लाभ प्रतिशत तो लाभ, लाभ कितना होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 12 माइनस 9, ऊपर तो आ गया 3, बट्टे में आपका क्या है सीपी 3 है, ठीक है। सीपी कितना है 9 है, गुणा 100, 1/3, यह होगा आपका 33, सही 1/3 या 33.33% लाभ हो गया। डिस्काउंट प्रतिशत कैसे निकलता है आपको अच्छे से पता है, डिस्काउंट प्रतिशत इक्वल टू डिस्काउंट, डिस्काउंट तो दे रखा है ना एक का, एक अपॉन में, अपॉन में आपका क्या होता है एमपी होता है, ठीक है। मार्क प्राइस आपका कहाँ है, आपका मार्क प्राइस कैसे निकलेगा, आपको अच्छे से पता है कि जो आपका मार्क प्राइस होता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट ही तो होता है भाई। जो आपका मार्क प्राइस होता है वो सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट ही तो होता है। जब हम मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को घटाते हैं तभी तो आपका सेलिंग प्राइस मिलता है। तो मार्क प्राइस क्या हुआ, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस 12 प्लस डिस्काउंट 12 प्लस 1 13, तो आप खुद लिख लो यहाँ पे मार्क प्राइस क्या है 12 प्लस 1 13, तो 1/13 गुणा 100, ये भी निकाल लो कितना होगा, ठीक है। ये कितना होगा आपका 13 7 91, फिर से 9, फिर क्या है 13 7 91, 9 13 6 78, ठीक है। फिर क्या है 12 और फिर आया आपका 13 9 117 7.69। देख लेना, हो सकता है गलती भी हो सकती है, आप देख लेना अगर कहीं कैलकुलेशन में हो, वरना यह है यही वैसे प्रोसेस। इसके बाद ये पूछ रहा है अंतर, लाभ प्रतिशत या छूट प्रतिशत के बीच का अंतर घटा दो दोनों का। अंतर पूछ रहा है 33.33% माइनस 7.69%। 13 में से 9 गए 4, 12 में से 6 गए 6, 12 में से 7 गए 5, ये 25.66% आंसर आ गया। जो आपका अंतर आया, अंतर पूछा है ना उसमें, लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत के बीच का अंतर। लाभ प्रतिशत 33.33, डिस्काउंट प्रतिशत 7.69, दोनों के बीच का अंतर कितना है 25.66%। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक सिंपल सी बात, पूरे हम क्या समझते हैं इसमें, देखिए ऐसा है, अगर आपको कभी भी छूट दे दी, ठीक है, तो आपको एमआरपी ढूंढना, भाई एमआरपी कहाँ है, जैसे सेलिंग प्राइस कहाँ है, ठीक है। दो चीजें देखनी है, छूट देखती, छूट प्रतिशत दिया है, भाई एमआरपी कहाँ है, एमआरपी नहीं दिख रही कोई बात नहीं, सेलिंग प्राइस कहाँ है, सेलिंग प्राइस दे रही, छूट और सेलिंग प्राइस से आप एमआरपी निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर छूट और एमआरपी दे रखा तो आप सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है। अब आपको दे दिया प्रॉफिट प्रतिशत भी, तो ये पक्का है कि आपको सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस में से कुछ ना कुछ दिया होगा, या आप सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस में से कुछ ना कुछ निकाल लेंगे छूट प्रतिशत देके, ठीक है। तो फिर आप कॉस्ट प्राइस भी निकाल लेंगे, तो ये सब बिठा दिया जाता है, आप समझ जाया करो। अगर छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत कहीं दिया है तो आप जो है इसी तरीके से क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। क्वेश्चनों में खुद आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई हम ऐसे ऐसे करते आ रहे हैं और ऐसे ऐसे इसे कर लेंगे, ठीक है। यही वाली चीज है, बस क्वेश्चनों को समझ लो। यहाँ 2 मेथड किए गए हैं अच्छे से। कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरीके की कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आ रहा कमेंट कीजिए, मैं फिर वीडियो ले आऊँगा समझाने के लिए। हालांकि मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, एक बार आप मेरी बातें सुनेंगे ना ध्यान से, रिमाइंड करके 2-3 बार देखिए, आराम से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी के लिए मैं चलता हूँ, आप मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़, धन्यवाद।